लकी डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नाबालिग की मौत, परिजन गमगीन, पुलिस जुटी जांच में। शहीद दिवस पर दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, रिश्तेदारी में आया था युवक। माननीय न्यायाधीश ने सुनाई राम कथा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जाता है कि ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत फुटेरा फाटक के समीप एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी, जिसके चलते उसे दमोह जिला चिकित्सालय के शवगृह में रखवाया गया था। आज सुबह व्यक्ति की पहचान हुई है। बताया जाता है कि विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जो कि पान उमरिया जिला कटनी के रहने वाले हैं। ट्रेन की चपेट में आए हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ आए थे। अचानक न जाने क्या हुआ, जिसके चलते वह ट्रेन की चपेट में आकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। सुबह पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया, शव का पोस्टमार्टम कराया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। संपूर्ण मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा भोले भाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। दमोह के कछियाना मोहल्ले में भी एक घटना सामने आई, जहां एक युवक के साथ मारपीट की गई है। दमोह के कछियाना मोहल्ले से पूरा मामला सामने आया, जहां दशरथ अठिया नाम के युवक के ऊपर लोहे की रॉड से हमला किया गया। बताया जाता है 4 से 5 लोग थे, जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवक घर के समीप ही खड़ा था जब इस घटना को अंजाम दिया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा जानकारी दी गई। दादा आपको क्या नाम है? हमारा गणेश अठिया। जो लड़की लड़की भतीजा है वो हमारा दशरथ, उसका दशरथ अठिया। क्या हो गया था आज? खड़ा रहा वहीं पर रोड पर माता पुलिया के सामने। हाँ जी, खड़ा था वहाँ पर। अब जो भी बातचीत हो रही हो, हाँ जी, तो उनके घर के पुलिया आए, वो जैन लड़का और अमित जैन सोने को लड़का का नाम, बड़े को लड़का को सोनी, उसकी माँ ये बस मारने लगे उसके लिए। कैसे मारा पीट? लोहे की राड से। कहाँ की घटना है जी? जी हमारे घर के पास कछियाना मोहल्ला। पूरा दमोह शहर में अपराधी बेखौफ हो चले हैं और लगातार इस तरह की घटनाएं आम हो चली हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत राजाबंदी से एक मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जाता है कि खेत पर उसके द्वारा दवा का सेवन किया गया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में पहले पटेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों के द्वारा चेकअप किया गया और उसके बाद नाबालिग को मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। वहीं बीती रात इस शव को दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया था। आज सुबह शव को बाहर निकलवाया गया, शव का पंचनामा किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। परिजन काफी गमगीन है और इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? अमन। क्या हो गया बच्ची को? बच्ची ने दवाई खा ली। क्यों खा ली बच्ची ने पता दवाई? नहीं, बेटा पेट पे है। कौन है आपकी? लड़की हमारी। क्या नाम है इसका? प्रियंका। कहाँ की रहने वाली है? राजाबंदी। क्यों खा ली दवाई इसने? तो पता नहीं क्यों खा ली, हमारे को कोई बताया नहीं। आप लोग कहाँ पर थे? हम तो हार में थे। आप लोग को कैसे पता लगा फिर? हमें जब हार में जब पता लगा मेरे को, तो यहाँ लड़की हार में दवाई सो रही थी, तो एक आदमी था
तो उसने बताया भाई लड़की दफ्ती बंद है, तो मैं घर से भागा तो देखा तो पड़ गए। तो फिर देखे उठा के पटेरा आया, पटेरा से उन्होंने दफा कर दिया, एकदम ले गया। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह शहर में एक पटवारी के द्वारा लोगों से पैसे लिए गए, बाद में पैसे वापस नहीं किए। इन लोगों के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, साथ ही पटवारी को भी पकड़ लिया गया। पटवारी को कोतवाली ले जाया गया। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को बुलाया गया। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पटवारी के द्वारा सभी के पैसे दिए गए। लगभग 63,000 रुपये का भुगतान किया गया। बताया जाता पटवारी जो है वो फटेरा के रहने वाले हैं। क्या कहा है स्थानीय लोगों ने, आइए सुनते हैं। जी, मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है 15,000 रुपये का। एक शख्स आया, उसने पैसे ट्रांसफ़र करवाए यानी खाते में। पहले बोल लिया फ़ोन पे कर दो, फिर उसने अकाउंट में डलवाए। तो वो बोलने लगा कि अभी हम पैसे निकाल के दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो फिर बोलने लगा थोड़ी रुक जा, अभी हम 1 मिनट से दे रहे हैं। फिर वो मेरी दुकान पर बैठा रहा, बोलने लगा कि बस अभी 5 मिनट में लड़का आ रहा है, एक बस बांसा से आ रहा है, हम पैसे दे रहे हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे हो गए, बोल रहा बस आ रहा है 2 मिनट, फिर आ रहा है। तो फिर हमने उसने बोलने लगा कि हम बस एक चार्जर पेन ख़रीद के ले आए। हमने नहीं, इधर मोबाइल रख के जाओ, ठीक है। फिर बोलने लगा हम बाथरूम करके या नहीं, हम नहीं कहीं नहीं जाना। फिर वैसे वैसे बहाने करके फिर हमने पूछा कि पैसे दो, तो बोलने लगा कि हम नहीं दे रहे हैं पैसे, समझे। तो उसने करके नहीं गया। फिर हमने थाना कोतवाली में FIR की, तो उधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बोल रहे हाँ कार्रवाई चल रही है। ठाकुर करके नाम बता रहा है। और उस व्यक्ति ने यूनियन बैंक में खाते डलवाया। उस व्यक्ति का नाम है पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर और वो फुटेरा कला का है और बोल रहा था मैं पटवारी हूँ। हाँ, ऐसा वो कुछ नहीं है। उसने अभी तक पैसे नहीं दिए मेरे। मैं सभी यही बोलना चाहता हूँ कि सभी लोग सतर्क रहें, किसी के साथ फ्रॉड ना हो जो मेरे साथ हुआ। ऐसे कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ? उसने कम से कम ऐसे 50 लोगों के साथ फ्रॉड किया है, जिसमें से 6 लोग अभी यहाँ पे आए हुए थे शिकायत लेकर। हाँ, कम से कम दमोह में उसने कम से कम 10-15 लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश साहू। क्या करते हैं आप? मैं SBI क्यूब्स बैंक चलाता हूँ। शहर के एक वार्ड विशेष से पटवारी को पकड़ा गया था, उसके बाद सभी के पैसे वापस हुए हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। 30 जनवरी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि रहती है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी जाना जाता है। शहीद दिवस पर दमोह के जिला चिकित्सालय में कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया गया। खास बात एक, डॉक्टरों के द्वारा कोरोना योद्धाओं को याद किया गया जो शहीद हुए थे। कोरोना काल में बड़ी संख्या में डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो वह शहीद हुए थे, उनकी मौत हुई थी। काफ़ी बड़ी बीमारी थी और जिसके चलते काफ़ी परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ा था। काफ़ी लोग बीमार हुए थे। तमाम कोरोना योद्धाओं को याद किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी याद किया गया और कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तमाम शहर के डॉक्टर मौजूद थे। जी सर, आज किस संबंध में आप लोगों ने यह श्रद्धांजलि सभा की? जी, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। उन शहीदों को हम याद कर रहे हैं जो हमारे बीच ही काम करते थे और कोविड के दौरान शहीद हुए। ऐसे बहुत से अनजान बलिदान स्वास्थ्यकर्मी करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में हमने आज किया। सर, दमोह जिले में कितने हुए थे कोरोना काल के समय? देखिए, ज़िले दमोह की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर आयुष की हमारी डॉक्टर पटेल, एक हमारा बहुत उम्दा वार्ड बॉय केशव रैकवार, ये लोग शहीद हुए थे। इसके अलावा अन्य बहुत सारे विभागों के कर्मचारी और अधिकारी जो बीमार हुए, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए शहीद हुए, उनको हमने आज नमन भी किया है, याद भी किया है। और इस शहीद दिवस को हम अनूठे तरीके से मना रहे हैं। उस मोमबत्ती प्रज्वलन के माध्यम से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम है?
डॉक्टर विशाल शुक्ला, आरएमओ जिला चिकित्सालय दमोह। जब कोविड के समय की याद आती है तो उस समय जॉब पे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, क्योंकि मैंने खुद अपने सामने अपने कई डॉक्टर्स को कोविड के उसमें जान देते हुए देखा। क्योंकि मैं छतरपुर में था तो वहाँ एक सीएमओ थे डॉक्टर चतुर्वेदी, उनको मैंने देखा और यहाँ भी बहुत लोगों ने देखा। और यहाँ हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जान की बाजी लगा के, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे नर्सेस ने, सभी ने अपनी जान की बाजी लगा के जो कोविड का पीरियड झेला, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और आज हम जो श्रद्धांजलि उन लोगों को दे रहे हैं जो हमारे बीच रहे नहीं कोविड के कारण, और ईश्वर उनको अपने चरणों में शरण दे और उनके परिवार को सुख सुविधा से रहने की शक्ति दे, उपलब्धता दे। क्या नाम है सर? डॉक्टर ताम्रकार, रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर। बरी आज का दिन बापू की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है। इस शहीद दिवस को हमारे जो कोविड वॉरियर, जो सैनिक, कोविड सैनिक, लगभग जिनकी संख्या 2000 से ऊपर पेंडेमिक के दौरान जिनकी डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। हमारे जो पैरामेडिकल जो सब सैनिक हैं उनका तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि करीब 5 गुने 10,000 से ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ था, वो इस पेंडेमिक में शहीद हुए। उनके लिए आज हम नमन करने के लिए, उनको हम आज उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर सिविल सर्जन राजेश नामदेव सहित बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दमोह। पशुपालन विभाग दमोह के मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई 1962 दमोह के द्वारा जटिल ऑपरेशन कर एक गौ माता बछिया की जान बचाई गई, जिसके बाद सभी लोग लगातार संपूर्ण स्टाफ की प्रशंसा कर रहे हैं। दमोह जिले के ग्राम हटरी बरखेड़ा में लखनलाल शर्मा की गाय प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, जिसका गर्भाशय द्वार काफी छोटा होने के कारण सामान्य प्रसव संभव नहीं था, जिसकी जानकारी पशुपालन विभाग के चलित पशु चिकित्सा इकाई 1962 को दी गई। जिसके बाद ब्लॉक में पदस्थ डॉक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी के द्वारा पशु की शारीरिक जांच के बाद उप संचालक AW खान, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय पांडे, डॉक्टर BB शुक्ला के मार्गदर्शन में डॉक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी के सहायक डॉक्टर रूपेश पटेल, सत्यम शिवम, दिनेश राजकुमार पटेल, प्रेम रजक एवं मोहम्मद हादी ने जटिल ऑपरेशन कर गौ माता बछिया की जान बचाई है। दोनों पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह कल ऑपरेशन द्वारा बच्चे को बाहर निकाला गया था, जिसमें दमोह से डॉक्टर गोविंद चौधरी जी आए हुए थे और ये उनकी साथ टीम। सर, कैसे किया आपने? कल 1962 में हमारे पास कॉल आया कि गाय का बच्चा फंसा हुआ है, इनका जो कहना था जी। तो जब हम यहाँ आए तो पहुंचे तो देखा कि गाय की जो कूल्हे की हड्डी पहले टूटी हुई थी, जिसके कारण जो गर्भाशय का रास्ता था वो काफी छोटा था, जिससे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी जी। काफी प्रयास करने के बाद हमने देखा कि बच्चा होना काफी मुश्किल है। तो इसके बाद हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर खान सर, CS पांडे सर और हमारे BO शुक्ला सर के मार्गदर्शन में फिर मैंने इसको सिजेरियन सेक्शन किया, जिसमें मेरी पूरी MBU की टीम थी, जिसमें डॉक्टर रूपेश पटेल, ABFO शुभम और सत्यम, दिनेश और राजकुमार आदि सभी ने मिलकर ये इसको पूरा कल 3-3.5 घंटे के पीरियड में हमने इसको ऑपरेट किया, जिसमें माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। अब इसको आज हम दोबारा चेक करने आए थे, तो जैसे पशुपालक ने हमको बताया कि प्रॉपर खा रही है, बच्चे को दूध ही पिला रही है, खड़ी हुई है, तो ये अच्छे साइन है, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। सागर जिले के गड़ाकोटा तहसील ग्राउंड परिसर में एक दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का भव्य आयोजन किया गया। ऐसा आयोजन नगर में पहली बार देखने मिला, जहां पर न्यायाधीश महोदय ने स्वयं गद्दी पर बैठकर राम कथा सुनाई हो। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार जी के द्वारा
संगीत में रामकथा सुनाई गई। न्यायाधीश महोदय से रामकथा सुनते ही भक्तजन झूम उठे। रामकथा के आयोजन में सागर दहली गढ़ाकोटा के न्यायाधीश महोदय सहित अधिवक्ताओं की मौजूदगी देखी गई। रामकथा की समाप्ति के बाद आरती का भी आयोजन हुआ। उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय अरुण कुमार जी का अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जमील कुरैशी एवं सभी अधिवक्ताओं ने साल श्रीफल देकर सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भी न्यायाधीश महोदय का साल श्रीफल देकर सम्मान किया। कथा सुनने के लिए तहसीलदार, पुलिस प्रशासन के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। लकी डीसीएन नेटवर्क पर इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। इस संबंध में हमारे संवाददाता यूनिस खान के द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार से चर्चा की तो उनके द्वारा अपनी बात रखी गई। योग में एक जो देखिए काम रामायण में एक प्रसंग आता है आप लोग कि जब आपका जब वानरी सेना पार करने के लिए समुद्र का पुल बांधा, अब पुल पर बहुत भीड़ हुई। अब भीड़ हुई तो गोस्वामी जी ने 3 चीज दिखा कि पहले हुआ कि भाई पुल को तो पहले नल नील को कहा कि इस पे नाथ नल कभी दो भाई लड़काई ऋषि आसस पाई। तो नल नील से पत्थर डालने लगे तो पत्थर डूब जाते थे। तो उसने कहा कि इस पर राम लिखो। राम लिखा तो पत्थर तैरने लगे। तो जब पुल बन गया तो देखे पुल से कि उस पर से कुछ लोग पुल से गए और पुल पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। बंदर भालू बहुत करोड़ों की संख्या में थे। कितना जाए तो कुछ लोग आकाश से उड़ के गए आता है और कुछ लोग जो है जब भगवान जाके देखे कि पुल पर खड़े हो गए तो जितने जलचर थे, जीव जंतु थे, वो आकर के भगवान को देखने के लिए सब वो हम लोग उनसे मेरा सानिध्य था, आशीर्वाद देते थे। और राम राजा मेरे को भी कहते थे साहब कहा राम राजा। और मैंने भी सोचा कि बुढ़ापे में भजन करूंगा। जब मैं हाई कोर्ट जैसे चीफ जस्टिस से रिटायर हुआ तो लोगों ने मुझे मानस और गीता दिया और मैं सोचा कि इसको पढ़ूं। अधिवक्ता संघ परिषद में रामकथा का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे? समाज को नैतिक मार्गदर्शन देने के लिए रामकथा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समाज के में जो विशेष करके धोखाधड़ी, अपराध और विभिन्न प्रकार के सब चल रहे हैं। तो इस जो राम जी हैं, रामो विग्रहवान धर्म, तो राम जी का आचरण जब तक समाज में नहीं आएगा तब तक राम राज्य की कल्पना करना असंभव है। तो इसलिए रामकथा जगह जगह होना, छोटे बड़े स्तर पर होना बहुत अच्छी बात है, जिससे राम जी के चरित्र का प्रचार प्रसार हो और लोग जीवन में उसको धारण कर सकें। इस अवसर पर राजारामपुरी, बहराम खान, प्रदीप नेमा, विनोद पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति देखी गई। जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महिला कार्यकारिणी की सदस्य के रूप में एडवोकेट परवीन बेगम को चुना गया। इस मौके पर सभी अधिवक्ता संघ के लोगों ने महिला सदस्य को शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद पेश की, जिसमें अधिवक्ता संघ के अलावा मुस्लिम समाज के अनेक लोगों ने एडवोकेट परवीन बेगम को सदस्य मनोनीत होने पर दिली मुबारकबाद पेश की है। देखा है कि पूरे वकीलों के बीच में बड़े जश्न का माहौल है, वजह क्या है? ये हमारे अधिवक्ता परिवार का एक व्यवस्था रहती है जिसके अंतर्गत चुनाव शब्द लिया जाता है, लेकिन सभी परिवार के लोग मिलकर ऐसे लोगों को सामने लाते हैं कि जो आगे परिवार को अच्छे से चलाते रहें। और इसमें हमारी परवीन जो है बेगम, वो निश्चित रूप से अपने प्रतिदिन के व्यवहार के कारण हमारे बीच में कार्यकारिणी की महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जितने जीतने वाले सदस्य हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूं और परिवार में उनका नए कार्यकर्ता के रूप में स्वागत है। क्या अपेक्षाएं रहेंगी?
हमारी यही है कि अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए और उनकी तरक्की के लिए जो भी हो सकता है उसमें काम करें। और जब भी कोई इस प्रकार की बात आती है, लाइब्रेरी से संबंधित या बाहर से प्रदेश से कोई बात आती है, तो उसमें बढ़ चढ़कर सभी हमारे कार्यकारिणी के लोग और पदाधिकारी हिस्सा लें, जिससे हमारे दमोह अधिवक्ता संघ का जो नाम रहा है अभी तक पूरे प्रदेश में और देश में, उसको बरकरार रखें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। धन्यवाद। जी 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 इंशाल्लाह। मेहनत करनी पड़ी आज। हाँ, मेहनत तो नहीं, मैंने तो दिलों में जगह बनाई थी। अपने जिला अधिवक्ता संघ मेरा परिवार है, संघ जो है तो रहे, बट हमारा ये बहुत बड़ा परिवार है। इसने और प्यार की कोई कमी नहीं रही है, ना मैंने एक पैम्पलेट छपवाया ना कुछ किया है। सिर्फ मैं अपने नेचर व्यवहार की वजह से और दादा लोगों के आशीर्वाद से, बड़े भाइयों के दुआओं से आज मैं जो इस मुकाम पे पहुंची हूँ, वो आशीर्वाद मिला है मुझे। अब क्या जिम्मेदारी रहेगी आपकी? ये महिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुझे चुना गया है। जो भी यहाँ की जिम्मेदारी और जो भी कार्य रहेगा उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और जहाँ जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सबसे आगे खड़े होंगे, दुख में सुख में हर चीज, क्योंकि ये मेरा अधिवक्ता संघ सबसे पहले परिवार है और यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है। अभी अधिवक्ताओं के लिए जो जरूरत सामने आती है, कभी कभी परेशानियां, उनके भी मुद्दे होते हैं, बहुत होते हैं। आप दम से उठाएंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह। और बार रूम में जो इनका चुनाव हुआ है, ये भी एक ऐतिहासिक है, क्योंकि इकलौती एक मुस्लिम महिला थी वहाँ, जिनने एक अच्छी शानदार जीत दर्ज की। और ये इस बात का द्योतक है कि अपने देश के, अपने शहर के अंदर एक कितना मेल जोल का कितना बड़ा पैमाना, कितना बड़ा लंबा एक इतिहास है कि जो एक इकलौती एक महिला को लोगों ने, मैंने सदस्य लोगों ने उनको जिताया। और हम उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बागरूम के जितने भी एडवोकेट्स हैं, जिनने एक इनकी काबिलियत की, कहना चाहिए कदर की, और इनको अपने साथ खुशी की बधाई सबको। और आगे उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी में खरी उतरेंगी। वनांचल ग्राम सातपुर में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव में सुबह नित्य अभिषेक पूजन के साथ ही धार्मिक कार्यक्रम की धूम मची है। यहाँ धर्म लाभ अर्जित करने क्षेत्र के अलावा दूरस्थ अंचलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। गौरतलब है कि आगामी 2 फरवरी को सातपुर गांव में पहली बार गजरत फेरी निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने सभी से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। सागर के गड़ाकोटा में महावीर विद्या मंदिर हाई स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों ने प्रस्तुति दी। सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन किया गया, भगवान गणेश का पूजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अभिषेक दीपू भार्गव मौजूद रहे, तो वहीं कार्यक्रम में अन्य अतिथियों में दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी, मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष विमल चौधरी द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।
इंटरेस्ट बच्चों के कार्यक्रम देखने में, नेताओं के भाषण सुनने में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यही था कि हम लोगों को भाषण से बुलाने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। एक से एक अच्छी प्रस्तुतियाँ बच्चों की हम सभी के सामने देखने को मिल रही है और काफ़ी लंबे समय की प्रैक्टिस के बाद, अपने डेडिकेशन के बाद, अपनी मेहनत के बाद बच्चे की अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर दे पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभिभावक बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि छोटी सी बात आपके लिए, आपके बच्चों के हित में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चों को भी चुप करा लें और अगर आप भी चुप हो जाएं तो निश्चित रूप से यह आपके लिए, मेरी जो सलाह आने वाले शब्दों में होगी वो निश्चित रूप से आप सभी के लिए उपयोगी होगी। आप एक अंदाजा लगाइए, बच्चों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर सभी मंत्रमुग्ध नजर आए। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के संस्कार भवन में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी जा रही है। असाटी समाज दमोह के द्वारा ये कथा कराई जा रही है, जिसमें तमाम समाजों के लोग पहुंच रहे हैं, कथा सुनकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। नदी में विहार कर रहा था, उसने अपनी भावों से 1000 भावें हो गई ना, उसकी सहस्त्र भाव भी उसका नाम पड़ गया, तो उसने अपनी भावों से नदी का प्रवाह रोक दिया। और रावण का शिविर भी पास में लगा हुआ था उसमें, तो नदी की धारा उल्टी बहने लगी तो उसका रावण का शिविर डूबने लगा। जब रावण सहस्त्र भाव के पास आकर बुरा भला कहने लगा तो खेल खेल में उसने रावण को पकड़ लिया और कैद कर दिया। बाद में फिर पुलस्त जी के कहने पर रावण को छोड़ा। तो एक दिन वही सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए गया, तो जमदग्नि जी के आश्रम पे गया तो वहां देखा जंगल में आश्रम है पर वहां सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि है। क्यों? तो उसके प्रताप से सेना और मंत्री और सभी का बहुत स्वागत वहां किया जमदग्नि जी ने। इसका अश्व में तो मुझसे भी बड़ा चढ़ाव है, तो उसने बिना मांगे ही जमदग्नि से कामधेनु को छीन के ले गया। तो परशुराम जी जब आश्रम पे आए और उन्हें इस बात का पता चला तो क्रोध से तिलमिला उठे और परशुराम जी ने युद्ध में सहस्त्र भाव को मार डाला। तो जमदग्नि को जब पता चला तो उसने कहा, तुमने बड़ा पाप किया, सर्वदेवमय राजा का तुमने व्यर्थ में ही वध कर डाला। देखो हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का गुण होता है क्षमाशीलता। क्षमा के प्रभाव से ही हम इस संसार में पूजनीय हुए हैं। तो जाओ और भगवत तीर्थाटन के लिए जाते हैं। फिर ऐसे एक दिन की बात है कि परशुराम जी की माता रेणुका जी गंगा तट पर गई थी पूजन के लिए। तो वहां उसने देखा कि जो गंधर्व राज चित्ररथ है वो अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। तो नदी के तट पर जल लेने गई थी, इधर पति देव का हवन का समय हो गया और इस बात को भूल गई और चित्ररथ को देखने लगी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह के शिवनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमय कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है।
पलुदारन को छाड़ के मैं आई तिहारे द्वार, हे ब्रजभान की लाडली नेक मेरी ओर निहार। हयग्रीवो हयग्रीवेति कन्या प्रवाहवतु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री श्रीश्वर महादेव की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर अकारण करुणा और श्री सिद्धेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसका आज पंचम दिवस प्रातः काल की जो बेला मध्याह्न कालीन, उसमें हम सब बैठ करके भगवान के गुणानुवादों का अनुसरण करते हुए और प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, हे प्रभु कृपा करिएगा हमारे ऊपर, हमारे इस शिवनगर परिवार के ऊपर कृपा करिएगा, आशीर्वाद दीजिए। हम लोग इसी तरह भागवत और भी जो धार्मिक कार्य है उसको करवाते रहे, क्योंकि आपकी कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। भगवान जब कृपा करते हैं तब तो ऐसे सोचकर कार्य हो पाते हैं, नहीं तो कहाँ हो पाते हैं। भगवान का नाम स्मरण करके उनसे आज्ञा लेकर के कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकीड़ी सी न्यूज तब। हटा के स्थानीय बीटीआई ग्राउंड पर चल रहे आयुष्मान कप के फाइनल मुकाबले में स्टार 11 ने एनएस हटा को 40 रन से हराकर खिताब हासिल किया। स्टार 11 ने पहले बल्लेबाजी की, 15 ओवर में 163 रन बनाए, 9 विकेट खोए, जबकि जवाब में उतरी एनएस हटा केवल 123 रन ही बना सकी। पुरस्कार अंकु परिहार को दिया गया। विजेता टीम को 30,000 रुपये नगद ट्रॉफी दी गई, जबकि उपविजेता को 11,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी गई। समिति के जितने गणमान्य सदस्य हैं, आमंत्रित सदस्य हैं, और कमेटी का भी धन्यवाद कि उन्होंने हमें एक बार पुनः यहाँ आमंत्रित किया। ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, अतिथि भी काफ़ी देर से बैठे हो। पूरा मैच देखा दीपक भैया ने, एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, और सच में आज पहली बार दीपक भैया को देखा कि आज शुरू से आखिर तक पूरा मैच देखा उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी लोगों को, काफी अच्छी मेहनत की, अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, और हारी हुई टीम नीमू दादा की है तो वो भी हमारी टीम है, घर जैसी है, उनको भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और जहाँ तक टूर्नामेंट आयोजन समिति तक संतुलित करते हुए बॉलर ने बहुत ही शानदार कैच पकड़ा है। 42 नंबर की टी शर्ट पहने हुए हैं रंजीत है बॉलर, फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग उन्होंने की है। आज वास्तव में दमोह के स्टार 11 के फील्डरों ने अपने आप को प्रभावित किया है और बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया है। और यह जो मैच है एनएस क्रिकेट क्लब धीरे धीरे अपने इस टूर्नामेंट में बहुत ही नीचे पहुंचता हुआ
हटा से अरशद बंटी पठान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नाबालिग की मौत, परिजन गमगीन, पुलिस जुटी जांच में। शहीद दिवस पर दमोह जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, रिश्तेदारी में आया था युवक। माननीय न्यायाधीश ने सुनाई राम कथा। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।